हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि घरों में कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टेबलाइजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे घरों में। जैसे कि हम जानते हैं कि आए दिन हमारे वोल्टेज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। कभी वोल्टेज हाई हो गया, कभी वोल्टेज लो हो गया, जिस कारण से हमारे जो घरों में इक्विपमेंट लगे रहते हैं, बोल्ट या आपके एलईडी लाइट हैं, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, इन सब के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है और ये वोल्टेज डाउन होने पर अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी भी नहीं दे पाते हैं। इस कारण से हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए स्टेबलाइजर का यूज कर रहे हैं हम, तो कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगाएं हम अपने घरों में, इसका चयन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जनरली फ्रेंड्स, मैंने एक घर का एक लेआउट ले रखा है जिसमें आपके फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं मैंने आपको कोशिश की है सभी कंसीडर करने की। जैसे इस घर की लेआउट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, सीलिंग फैन हमारे 6 हैं, एलईडी ट्यूबलाइट 10 हैं, एलईडी बल्ब 9 हैं, एग्जॉस्ट फैन 3, एसी को मैंने एक एसी कंसीडर भी की है इसमें, एलईडी टीवी भी होती है, आपका फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन है, एक कूलर भी लेके चला हूँ, समरसेबल मोटर भी ले रखी है फ्रेंड्स, एक हम प्रेस भी करते हैं आयरन, और आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब की चार्जिंग के लिए मैंने ये मान लिया है। जनरली आप अपने घर के अकॉर्डिंग ये सब आप कैलकुलेट कर लेना कि आपके घरों में कितने पंखे हैं, कितने एलईडी हैं, कितने बल्ब हैं, एसी है या नहीं है, टीवी है, ये सब आप अपने कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैलकुलेट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम जान लेते हैं फ्रेंड। क्या जैसे पावर, हमारी इलेक्ट्रिकल पावर 3 टाइप की होती है फ्रेंड्स, रियल पावर या एक्टिव पावर जिसको हम बोलते हैं, दूसरा रिएक्टिव पावर और तीसरा एपरेंट पावर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसका आप समझ जाएंगे अभी। जो हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है वो हमारी रियल पावर यूज होती है, P इजकल टू वी आई कॉस फाई, ये सिंगल फेज के लिए हमारी पावर होती है। इसकी यूनिट होती है वाट। वाट यानी कि दूसरा हम क्या बोलते हैं, किलो वाट भी बोल देते हैं इसको। अगर 1000 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, किलो वाट। जो आपने सुना भी होगा किलो वाट की, इतनी किलो वाट की हमारी ये है, इतनी किलो वाट का ये है। अब रिएक्टिव पावर का हमारा इसमें अभी फिलहाल यूज नहीं है। दूसरा है आपकी एपरेंट पावर। एपरेंट पावर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, केवल वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, यानी V मतलब वोल्टेज और I मतलब करंट। अब हमें हमारी जो कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे बल्ब है, फैन है, जो भी है, इन सब में जो हमारी लिखी होती है वाट में लिखी होती है कि साहब 60 वाट का फैन है या 20 वाट की ट्यूबलाइट है, ये सब होता है। तो हमारी कौन सी वाली पावर दे रखी होती है उसमें, एक्टिव पावर या रियल पावर दे रखी होती है। अब उसको हमें, और हमारा आपने सुना होगा कि स्टेबलाइजर कितने केवीए का आपको चाहिए, कितने वीए का चाहिए, क्या कितने केवीए का चाहिए। तो वो कौन सी रेटिंग आपकी, वीए। अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, केवीए। वो आपकी हमारी ये वाली पावर कैलकुलेट की जाती है स्टेबलाइजर के फॉर्म में। वो क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम पावर फैक्टर कंसीडर नहीं करते। पावर फैक्टर कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता घर में हमारा कौन सा लोड है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, रेसिस्टिव है, इसलिए हम पावर फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर हम कौन सी पावर लेके चलते हैं, एपरेंट पावर। अब हमारे घरों में तो हम जो लेते हैं इक्विपमेंट, उसकी तो एक्टिव पावर होती है, और एक्टिव को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एपरेंट पावर में। तो एपरेंट पावर में कंसीडर करने के लिए वी आई कॉस फाई हमारा एक्टिव है, इसको अगर मैं, एपरेंट पावर क्या चाहिए मुझे, वी आई। तो वी आई लाने के लिए मैं, अगर मैं कॉस फाई, जो हमारी कॉस फाई पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो हमारी क्या आ जाएगी, एपरेंट पावर आ जाएगी। कॉस फाई से कॉस फाई डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, केवल वी आई। ये के वी ए और या वी ए इसकी यूनिट होती है फ्रेंड। समझ में आया। अगर हमारी जितनी भी एक्टिव रियल पावर है उसको मैं केवल कॉस फाई से डिवाइड कर दूं तो हमारा आ जाएगा एपरेंट पावर। जनरली कॉस फाई की वैल्यू अगर दे रखी है तो ठीक है, वरना हम जो स्टैंडर्ड है वो 0.8 होती है कॉस फाई की वैल्यू फ्रेंड्स। ओके, अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने केवीए का स्टेबलाइजर चाहिए। देखो फ्रेंड्स, घरों में हमारे, मैंने जो अभी लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग 12 हमारे इक्विपमेंट थे। एलईडी ट्यूबलाइट, एलईडी ट्यूबलाइट अप्रोक्स कितने वाट की आती है फ्रेंड्स, जनरली 18 वाट, 20 वाट, 22 वाट। तो मैंने कंसीडर किया 20 वाट। एलईडी बल्ब आपका
5 वाट भी आ रहा है, 7 वाट, 9 वाट, 10 वाट भी आ रहा है, तो मैंने 10 वाट कंसीडर कर लिया है। सीलिंग फैन भी आपके पहले आपके 100 वाट 150 वाट में भी आते थे, बट आपके आजकल 60 वाट आते हैं, और BLDC लोगे तो वो 28 या 30 वाट में भी पड़ जाएगा। अब LED टीवी की बात करें, टीवी भी 75 वाट, अकॉर्डिंग टू आपकी बड़ी हो कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग वाटेज उसकी होगी, तो मैंने जनरली 75 वाट कंसीडर कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेना। फ्रिज जनरली फ्रेंड्स 200 वाट का मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, नॉर्मल फ्रिज, ज़्यादा बड़े की बात नहीं कर रहा मैं। कूलर कूलर की मोटर की आपकी क्या पता फ्रेंड्स, आपकी 500 वाट की है, या छोटा कूलर है तो कम की भी होगी, बड़ा है तो ज़्यादा भी हो सकती है, तो मैंने जनरली आपको 500 वाट कंसीडर कर लिया है। वॉशिंग मशीन भी 500 वाट ही कंसीडर करी है फ्रेंड्स मैंने। समरसेबल मोटर 1 HP की कंसीडर करिए, 1 HP में आपके 735 वाट वाट मैंने कंसीडर करे हैं, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में 746 भी होते हैं, वो मैकेनिकल में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आयरन क्लॉथ की बात करूँ 1000 वाट की होती है हमारी जनरली प्रेस करने। अब मैंने एक एसी की बात करी है फ्रेंड्स, एयर कंडीशनर, जो कि मैंने माना है जनरली 3 स्टार 1.5 टन की एसी है। 3 स्टार 1.5 टन की एसी के जो हम निकालते हैं 1387 वाट आएंगे, कि ये कैसे आएंगे, इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, ये कैसे मैंने कंसीडर किया है इसको। जनरली हम अभी फिलहाल आप मान लो 1387 वाट की आपकी 1.5 टन की एसी हमारी लगी हुई है। एग्जॉस्ट फैन हमारे 45 वाट का होता है, चेंज भी हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग, जो आप देख लेना आपके घर में कौन सा वाला लगा हुआ है। लैपटॉप चार्जिंग मैंने आपकी लैपटॉप मोबाइल ये सब लगा के कंसीडर कर लिया आपके 50 वाट का। ओके फ्रेंड्स, अब हमने एक एक इक्विपमेंट की वाटेज तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा मेन मकसद हम टोटल वाट निकालनी है। अब हमने एक इक्विपमेंट की यानी एक LED लाइट की वाट हमारी कितनी होगी, 20। अब हमारे घर में कितनी वाट लगी हुई थी, 10 लगी हुई थी ना LED। तो अगर हम 10 को इससे करेंगे या उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल निकल आएगा। अब ऐसे ही मैं सभी की देख लेता हूँ कितने कितने इक्विपमेंट हमारे घरों में लगे हुए हैं। बल्ब लगे हुए हैं हमारे 9, 6 फैन लगे हुए थे। आप पीछे से अपने घर के अकॉर्डिंग देख लेना कितने कितने आपके घर में क्या क्या लगा हुआ है। कूलर, फ्रिज एक, जनरली वॉशिंग मशीन एक है, समरसेबल एक, आयरन एक AC कंसीडर करिए, एग्जॉस्ट फैन 3 थे, लैपटॉप एक कंसीडर कर लिया। अब टोटल वाटेज निकालूंगा मैं LED ट्यूबलाइट की, तो 20 × 10 कर दूंगा, यानी कि 20 की गुणा 10 से कर सकता हूँ, तब टोटल हमारा आ जाएगा 1 वाट की 200 हो जाएगा। ऐसी सभी की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने भी इक्विपमेंट हमारे सभी की मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपके जनरली ये आ जाएंगे वाटेज। आप कल के देख लेना कैलकुलेट, यही आएंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल की निकालूं टोटल वाटेज, LED ट्यूब लाइट कितनी हमारी वाट ले रही है एक टाइम में, तो 20 वाट, ऐसी सबकी ये निकल आई। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को जोड़ दूंगा, तो हमारा घर में कितनी टोटल वाट यूज हो रही है वो निकल कर आ जाएगा, यानी कि 5232 वाट। अगर आपके घर में इतने इक्विपमेंट लग रहे हैं तो आपकी टोटल वाट कितनी निकल के आएगी, ये आप अपने घर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। अब हम कह सकते हैं कि हमारी टोटल वाट कितनी हो गई, टोटल पावर कौन सी, रियल है एक्टिव पावर, जिसके फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, P = VI cos φ। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपकी एक्टिव पावर। अब हमें निकालनी है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्टिव पावर को cos φ से मल्टीप्लाई करेंगे, या cos φ से डिवाइड करेंगे, तो cos φ क्या है हमारी 0.8 मान लिया हमने। और जब इसको डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 6540 VA। और VA को मैं क्या करूँगा, KVA में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 6.5 KVA। ये क्या आया, एपरेंट पावर। फ्रेंड्स, टोटल इसी इतने का ही मत लेना, हम क्या करते हैं रूल के अकॉर्डिंग एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। 1 KVA का हम क्या कर देते हैं, सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं, क्या पता घरों में इक्विपमेंट बढ़ जाए घट जाए जो भी है, सेफ्टी फैक्टर लेंगे। ये जो वाटेज निकाल रहा हूँ मैं, जब की वाटेज है जब आपके घरों में टोटल इक्विपमेंट एक साथ चले, बट ऐसा पॉसिबल कभी होता नहीं है। कभी एक लाइट चल रही है दूसरी बंद है, कभी टीवी बंद है कभी टीवी चल रही है, फ्रिज हमारा हमेशा नहीं चलेगा, ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी इस हिसाब से। बट मैंने ये जो कंसीडर किया है, ये किया है आपका मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम मतलब जो सभी इक्विपमेंट एक टाइम में आपकी वर्क कर रहे हैं उस टाइम की पावर कैलकुलेट की, हम मैक्सिमम पावर ही लेके चलते हैं। क्या पता हम एक कभी ऐसी कंडीशन बन जाए एक साथ हमें ऑन करने पड़े, इसलिए हम मैक्सिमम पावर लेके चलेंगे। उसमें अभी क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, 1 KVA का सेफ्टी फैक्टर भी लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 KVA को और इसको जोड़ देंगे, टोटल हमारा निकल के आ जाएगा
7.54 kVA, यानी कि स्टेबलाइजर की रेटिंग 7.54 में नहीं आएगी। तो स्टैंडर्ड क्या है इसके आसपास वाली, 7.5 kVA, यानी कि स्टेबलाइजर अगर आपको लेना है तो उसकी रेटिंग कितनी आएगी फ्रेंड, 7.5 kVA, अगर इतना लोड है आपका तब। अब फ्रेंड्स कि आप दुकान पर जाएंगे तो ये तो बोलेंगे नहीं कि 7.5 kVA का हमें स्टेबलाइजर दे दो, उसके साथ वो पूछेगा कितने वोल्टेज का आपको स्टेबलाइजर चाहिए। तो आपको वोल्टेज रेंज ही बता देनी है आपके एरिया के अकॉर्डिंग। आपकी वोल्टेज अगर एरिया में ज़्यादा डाउन होती है, जैसे ये वोल्टेज रेंज ऐसा आती है कोई मान लो 170 से लेके मान लिया उसने 300 वोल्टेज का दे दिया, 300 वोल्ट का। अब यानी कि मिनिमम आपकी 170 हो गई और मैक्सिमम आपकी वोल्टेज कितनी हो गई, 300। इससे ऊपर अगर वोल्टेज जाएगी तब भी ये कट कर देगा, और इससे नीचे वोल्टेज जाएगी तब भी ये आपको कट कर देगा। इसलिए इतनी वोल्टेज में आपके, इतनी रेंज में अगर आपकी वोल्टेज है तो आपको ये वर्क करेगा। अगर फ्रेंड्स आपके एरिया में 170 से भी कम वोल्टेज जाती है या फिर और ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 130 का भी ले सकते हैं, 130 टू 300। कुछ आपके 90 वोल्टेज भी आते हैं। अब जैसे जैसे आपकी वोल्टेज रेंज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी आपकी स्टेबलाइजर की जो कीमत है या प्राइस है बढ़ते जाएंगी। जनरली आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपकी एरिया में वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा नहीं है तो आप ये वाला भी लगा सकते हैं, 170 टू 300। अगर ज़्यादा है 130 से 300 तक लगा देना है, बट ये आपको जनरली मत लगाना क्योंकि हाई वोल्टेज ज़्यादा सही नहीं रहती हमारी। आप जनरली इन दो से कंसीडर कर लेना, 170 से 100 300 या 300 से 130 से 300 वाला, यानी वोल्टेज रेंज और स्टेबलाइजर का केवी आपको पता है और आप ले लेना। बहुत सारी ब्रांड आपकी आजकल आ रही हैं, माइक्रोटेक है, वोल्टास है, बहुत टाइप की ब्रांड है, आपको देख लेना फ्रेंड्स। ओके, आज के इस लेक्चर से आपको फ्रेंड्स कुछ सीखने को मिला होगा जरूर। फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।